देखिए प्रश्नावली 3.4 और उसमें से चौथा सवाल है और उस चौथे सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे। चौथा सवाल इस प्रकार से दिया गया, देखिए x बटे 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3, इस प्रकार के समीकरण दिए। यहाँ पर हमें किस प्रकार से दिए हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में, मतलब अंशहर के रूप में। तो यहाँ तो सबसे पहले हम समीकरण को व्यवस्थित करेंगे और बाकी हम उसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 किस तरह से दिया, अंशहर में इसे व्यवस्थित करना है। आपको कभी भी ना अंशहर में ऐसे दिया ना, तो आपको करना क्या, व्यवस्थित करने का तरीका बता दो। इसके नीचे कितने 2, इसके नीचे कितने 3, तो 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, कितने होते 6। 6 का सभी पक्ष में समीकरण 1 से गुणा कर दो। ओके, इसके नीचे कितने, कुछ नहीं होता, मतलब कितना होता है 1, और इसके नीचे कितने 3। अब 1 और 3 का गुणा कितना 3, सभी पक्ष में किससे गुणा कर दीजिए 3। अपना आप यहाँ से 2 और 3 कटेंगे और यहाँ से 3 कट जाएंगे और आपको एक व्यवस्थित समीकरण मिल जाएगा। तो ये सामान्य तरीका होता है, मैंने बता दिया। तो समीकरण 1 को 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, तो सभी पक्षों को 6 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 6 से व समीकरण 2 को, देखिए इसके नीचे 3 ही है, सिर्फ 3, तो 3 से गुणा करने पर, अभी तक हमने हल नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के बाद है ना, हम इसे है ना हल करेंगे। तो मैं इसको सभी पक्षों में 6 से गुणा कर दूं, तो देखिए यहाँ पर x बटे 2, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया, प्लस आ गया, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया, फिर लिखूंगा 2y बटे 3 बराबर, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया -1। क्या आएगा वो लिखता हूँ, 6 को मैं 2 से डिवाइड काटू, मतलब कितने हो गए 3 बार, और ये कितनी बार 2 बार, ये तो गुणा ही होगा, तो कितने माइनस के 6 आएंगे। तो कैसे आएंगे, देखो 3 और x है तो 3x, प्लस है तो प्लस 2 और 2y यानी कितने हो गए 4y, और यहाँ पर बराबर -1 का गुणा होगा तो -6। ये समीकरण 3 दे दीजिए। अब इसी प्रकार से मैंने बोला था इसे किससे गुणा करना, 3 से, तो गुणा कीजिए x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, सभी पक्षों को 3 से गुणा, ये 3 से, ये 3 से और ये 3 से, 3 का 3 से हो गया कितना 3x, इसके 3 से ये 3 कट गए यानी माइनस आ गया, फिर y, फिर बराबर 3 का गुणा 3 से 9, ये समीकरण 4। आगे कि नहीं आगे, व्यवस्थित आगे। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले से मुझे तो पता चल रहा है इसका x का गुणांक समान है। देखो इसके x के आगे कितने 3, इसके x के आगे भी कितने 3, और पहले से x के गुणांक क्या है समान। तो आपको समीकरण 3 और समीकरण 4 को किसी से गुणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि x के गुणांक पहले से समान है। यदि आपको पहले से गुणांक समान देना तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप इसे एक दूसरे में से घटाएंगे तो वहां से x का समान है तो x का गुणांक कट जाएगा, y का समान है तो y का कट जाएगा, और यहाँ पर x का समान है गुणांक तो x कट ही जाएगा। अब बड़ा कौन सा 4, छोटा कौन सा 3, तो क्या करेंगे 4 में से 3 को घटा देंगे। देखिए समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटाइए, देखिए 3x में 4 लिख रहा हूँ कि 4 में से घटाना, पहले 4 लिख रहा हूँ, देखो 3x y बराबर 9, फिर 3 घटा तो इसके नीचे 3x प्लस 4y बराबर -6, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आपको मालूम है, प्लस माइनस कट गए, माइनस माइनस जुड़ते हैं और माइनस का चिन्ह भी आता है, तो 1 और 4 5 y के, और माइनस माइनस जुड़े इसलिए माइनस का निशान, प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस कितने 9 और 6 15, ये इस तरह से मान आएगा 15, और माइनस के साथ ये चला गया नीचे 5, तो कितनी बार डिवाइड हुआ 3 बार, कितनी बार 3 बार, 5 तिया 15 होता है। ये y का मान माइनस के कितने आगे 3। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि आप x का मान या y का मान जब प्राप्त होता है तो समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हुआ है तो आप किसी भी समीकरण भले यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ तो व्यवस्थित नहीं है ना, तो आप समीकरण 3 और 4 में भी रख सकते हैं। जितने आपको पीछे समीकरण जैसे प्राप्त होने आप कहीं पर भी रख सकते हो, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा
कहीं पर भी जैसे जिस समीकरण में आप रखोगे हल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसमें रखना है या इसमें, किसी में भी। मैं समीकरण 4 में रखता हूँ, क्यों, सिंपल सा समीकरण है। तो देखते समीकरण 4 में किसका मान, y का मान रखने पर लिख लीजिए इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर y की जगह क्या रखूंगा, माइनस के 3। देखिए पहले 3x माइनस का माइनस y है, और y के स्थान पर क्या रखना है, माइनस के 3। तो माइनस इसमें भी निशान है, इसलिए इसको कोष्टक में लिखकर बराबर में 9 कर लीजिए। आगे ना कुछ नहीं किया मैंने, इस y की जगह y का मान लिखा है और कुछ नहीं किया। आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्यों नहीं रखा, पहले और दूसरे में। तो आखिरकार पहला और दूसरे समीकरण का है तो रूप है तीसरा और चौथा, तो कहीं पर भी रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि कहीं से भी रखो मान समान ही प्राप्त होगा। इस 3x तो 3x ही रहने वाला, कुछ हल नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस, और ये कितने 9, प्लस के इस साइड में जाएंगे तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। हाँ प्लस का निशान माइनस में बदल गया, तो कितने हो गए 6, और 6 हुआ तो यहाँ 3 का डिवाइड नीचे आएगा और कहाँ 2। इस प्रकार से y बराबर -3, x बराबर 2, है कि नहीं जी। आपको लग रहा था कि सर बड़ा सा समीकरण दिखाई दे रहे हैं और इसको हल कैसे करेंगे, और ये तो सबसे सिंपल निकल गया। देखिए x बटा 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर माइनस का 1 है, x माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3 है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना था कि सर समीकरण समान नहीं है, इसे व्यवस्थित कर लेते। पहला ही सवाल आपके सामने यही होना चाहिए और आपका दिमाग भी यही कहना चाहिए कि मैं इसको व्यवस्थित कैसे करूं। फिर आपको क्या करना है, समीकरण एक को पहले व्यवस्थित करना है। तो एक को देखिए और उसमें देखिए नीचे हर में क्या दिखाई दे, सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। 3 और 2 का डिवाइड मतलब कि मल्टीप्लाई क्या होता है, गुणा क्या होता है, 6। तो सभी को मैंने किससे गुणा किया, 6। देख लीजिए समीकरण 1 को 6 से लिखा मैंने, फिर यहाँ पर नीचे 3 है और कुछ नहीं है, तो समीकरण 2 को पूरे से किससे गुणा करूंगा, 3 से, बस इतने से गुणा करना है। तो मैंने समीकरण लिखा x बटे 2 2y बटे 3 बराबर -1, सभी को गुणा किया। देखो 6 से गुणा 6 से गुणा 6 से गुणा, या तो देखो 6 को 2 से फिर कट जाएंगे 3 बार, ये 6 को 3 की टेबल से कट जाएंगे 2 बार, ये गुणा हो जाएगा। तो 3x प्लस के 4y आगे ना, 2 और 2 गुणा 4y बराबर 1 का गुणा हुआ -6, समीकरण 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से मैंने समीकरण 2 को किससे गुणा किया, 3 से, क्योंकि नीचे कितने 3, सभी को 3 से गुणा। कभी भी ऐसे मतलब कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए उसके हर में देखना पड़ता है क्या है, उससे गुणा कर दो बस। आप ऐसे भी गुणा कर सकते थे, यहाँ पर 2 और 3 है ना, तो इसको 2 से भी और 3 से भी गुणा कर दो। अब 2 2 से तो वैसे भी कट जाएगा, इसको भी 2 से और 3 से, इसको भी 2 और 3 से। आखिर में मालूम है कि 2 और 3 का गुणा 6 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही गुणा कर दिया, ठीक है ना। आप जैसे भी समझो वैसा उचित है। मैंने 3 से गुणा किया, देखो समीकरण 2 को, 3x माइनस इसको भी 3 से गुणा, तो 3 3 से वैसे ही कट गए, सिर्फ बचा y बराबर 3 का गुणा 3 से 9, समीकरण 4 3 दोनों प्राप्त हुए, बड़ा 4, 4 में से 3 को घटाया तो y का मान यहाँ से -3, वही y का मान मैं समीकरण 1 में 2 में या 3 में या 4 में कहीं पर भी रख सकता हूँ। जैसे भी आपको जिस प्रकार से उचित लगे वहाँ। इसमें क्यों नहीं रखा, क्योंकि रखते तो हल तो हो जाता, थोड़ी लंबी प्रोसेस होती ना, ये डिवाइड बटे अंश हर में है, इसे पक्षांतर करना, माइनस करा, फिर अंश हर में वो लसागु लेना, ये सब कुछ होता। लेकिन या तो सिंपल सा समीकरण हमने इसी से तो बनाए, इनका ही तो रूप है, इसलिए इन दोनों में आप रख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। आप इन दोनों में से किसी में भी रखो, मैंने रखा 4 में, और जहाँ y था y की जगह ध्यान रखना माइनस प्लस की कहीं गलती नहीं हो, इसलिए मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से दिख रखा है। 3x माइनस का माइनस, ये माइनस के 3 है, इसको अलग से माइनस के कोष्टक में लिख लिया, बराबर में 9। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 बराबर 9। अभी देखिए ये संख्या की तरफ, इसलिए क्या होगी, प्लस की माइनस, 9 में से 3 गए 6, और वो 3 का डिवाइड भी हो गया, कितना 2, x का मान -3, सॉरी x का मान 2, ये प्राप्त हुआ, और y का मान -3। धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी समझिएगा, ठीक है ना, धन्यवाद।